मक्का में खबर आग की तरह फैल रही है। क्या खबर? कहते हैं रसूलुल्लाह ने 10 साथियों जन्नत की बशारत दे दी है। ऐसी बात हमने कभी नहीं सुनी। हमने भी नहीं। मैंने उन्हें बाजार में कारोबार करते देखा है। वो भी हमारी तरह इंसान है। फिर ऐसा क्या किया कि दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी मिल गई? हदीस में 1,24,000 अंबिया का जिक्र मिलता है। उनमें से सिर्फ 25 अंबिया के नाम कुरान में आए। लेकिन आज हम उन अंबिया की नहीं बल्कि उन लोगों की बात करने वाले हैं जो नबी तो नहीं थे, फिर भी उन्हें दुनिया में रहते हुए ऐसी खुशखबरी मिली जिसे सुनने की तमन्ना हर मोमिन करता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान इस दुनिया में चल रहा हो, सांस ले रहा हो, लोगों के बीच बैठा हो और उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बता दें कि तुम जन्नती हो, क्या इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो सकती है? ये कोई अफसाना नहीं बल्कि सही है हदीस से साबित एक हकीकत है। ऐसे 10 खुश नसीब सहाबा थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिंदगी में ही जन्नत की बशारत दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उनमें ऐसी क्या बात थी? क्या वे सबसे ज्यादा अमीर थे, सबसे ज्यादा ताकतवर थे, या फिर उनकी जिंदगी में ऐसे कौन से लम्हे आए जिनकी वजह से उन्हें यह अजीम मुकाम मिला? इस सफर में हम सिर्फ उनके नाम नहीं जानेंगे, हम उनकी जिंदगी के उन लम्हों तक चलेंगे जहाँ ईमान की परीक्षा हुई, जहाँ कुर्बानी ने इतिहास लिखा, जहाँ सब्र ने इंसान को आसमान से भी ऊंचा मुकाम दिया और जहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर रिश्ते, हर दौलत और हर डर से बढ़कर साबित हुई। हर कहानी अपने आप में एक दुनिया है, लेकिन जब ये 10 कहानियां एक साथ जुड़ती हैं तब हमें समझ आता है कि जन्नत सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं मिलती बल्कि ईमान, अखलाक, कुर्बानी और अल्लाह की राह में पूरी जिंदगी लगा देने से मिलती है। तो आइए इस मुबारक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस शख्स से जो इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे अफजल माना गया और जिसने हर मोड़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ निभाकर साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत कैसी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी शख्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है तो वो हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु। उनका असली नाम अब्दुल्लाह बिन अबी कौहाफा था। वो मक्का के एक मोहतरम और ईमानदार ताजिर थे। लोग उन पर इतना भरोसा करते थे कि अपनी अमानतें उनके पास रखा करते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी दौलत या कारोबार नहीं बल्कि उनका साफ दिल, सच्चा ईमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सय्यिदिना मुहम्मद, और आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया, तब बहुत से लोग हैरान हो गए। कई लोगों ने इनकार कर दिया और कुछ ने मजाक उड़ाया। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने कोई सवाल नहीं किया, उसने कोई सबूत नहीं मांगा, उसने सिर्फ इतना कहा, अबू बकर, मोहम्मद कहते हैं कि वो एक ही रात में बैतुल मक़दिस तक गए और फिर वापस आ गए। अगर ये बात मोहम्मद ने कही है तो ये बिल्कुल सच है। यही वो यकीन था जिसने उन्हें सिद्दीक़ा का लक़ब दिलाया। इस्लाम के शुरुआती दिनों में मुसलमानों पर जुल्म अपनी इंतहा पर था। ऐसे वक्त में हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने सिर्फ अपना ईमान ही नहीं बचाया बल्कि अपनी दौलत भी अल्लाह की राह में लगा दी। उन्होंने कई गुलामों को खरीद कर आजाद कराया। उनमें सबसे मशहूर नाम हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु का है, जिन्हें सिर्फ इसलिए तपती रेत पर लिटाया जाता था क्योंकि वो अहद अहद कहते हुए एक अल्लाह पर ईमान लाए थे। जब जुल्म बढ़ता गया तब भी अबू बकर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। हर मुश्किल में, हर सफर में, हर फैसले में वो आपके साथ खड़े रहे। फिर वो दिन आया जिसने इस्लामी तारीख का रुख बदल दिया। मक्का से हिजरत का हुक्म हुआ। ये सफर आसान नहीं था। दुश्मन हर तरफ तलाश में थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ सिर्फ एक साथी को चुना और वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु। दोनों गाड़े सौर में 3 दिन तक छिपे रहे। बाहर दुश्मन तलवारें लिए खड़े थे। अगर कोई नीचे झांक लेता तो दोनों दिखाई दे जाते। उस नाजुक लम्हे में अबू बकर को अपनी जान की नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर इनमें से कोई अपने कदम के नीचे देख ले तो हमें देख लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से फरमाया, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। यही वो लम्हा था जिसे कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया। मदीना पहुंचने के बाद भी अब्बू बकर हर मोर्चे पर मौजूद रहे। बद्र हो, उहुद हो, खंदक हो या तबूक, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब तबूक के मौके पर अल्लाह की राह में माल खर्च करने की बात आई तो उन्होंने अपना पूरा घर ही अल्लाह के लिए पेश कर दिया। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुनाई। उनका मुकाम सिर्फ इसलिए ऊंचा नहीं था कि उन्होंने बहुत इबादत की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर रखा। लेकिन इस कहानी का सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब इस काफिले में एक और नाम जुड़ता है, एक ऐसा इंसान जिसके आने से इस्लाम की ताकत कई गुना बढ़ गई, जिसकी हैबत से शैतान भी रास्ता बदल देता था, जिसने इंसाफ की ऐसी मिसाल कायम की कि आज भी दुनिया उसे याद करती है। ये थे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु। एक वक्त था जब उनका नाम सुनकर मुसलमान डर जाते थे। वो इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफों में गिने जाते थे। उनका
इरादा एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने तक का बन चुका था, लेकिन अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। जब उन्होंने अपनी बहन के घर कुरान की आयतें सुनी तो उनका दिल बदलने लगा। वही उमर जो गुस्से में निकले थे अब सच की तलाश में थे। आखिरकार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और खुले दिल से इस्लाम कबूल कर लिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। उस दिन सिर्फ एक इंसान मुसलमान नहीं हुआ था, बल्कि इस्लाम को एक ऐसा मजबूत सहारा मिल गया था जिसने डर को हिम्मत में बदल दिया। जहां पहले मुसलमान छिपकर नमाज पढ़ते थे, अब उमर रजी अल्लाहु अन्हु की मौजूदगी में खुलकर काबा के सामने इबादत करने लगे। उनकी बहादुरी सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थी, उनका सबसे बड़ा हथियार इंसाफ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। हालांकि नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो चुकी थी, इसलिए ये उनके बुलंद दर्जे और फजीलत का बयान था, न कि किसी नई नबूवत का दावा। यही उमर फारूक भी उन 10 खुशनसीब सहाबा में शामिल थे जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी गई। लेकिन अभी ये सफर शुरू ही हुआ है। आगे हम ऐसे और सहाबा से मिलेंगे जिनमें कई अपनी शर्म और हया के लिए मशहूर था, तो कोई अपनी दौलत को अल्लाह की राह में बहा देने के लिए। उनकी जिंदगी साबित करती है कि जन्नत का रास्ता सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अखलाक, हया और बेपनाह सखावत से भी होकर गुजरता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह जब किसी दिल को हिदायत देना चाहता है तो सबसे सख्त दिल भी मोम की तरह नरम हो जाता है। लेकिन अब हम जिस सहाबी की तरफ बढ़ रहे हैं उनकी पहचान बहादुरी या हैबत नहीं थी, उनकी पहचान थी शर्म और हया, नरमी, सखावत और ऐसा दिल जो हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी चाहता था। ये थे हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु। वो कुरैश के सबसे मोहतरम और दौलतमंद कारोबारियों में से थे। मक्का में उनका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उन्हें उनकी अमानतदारी, अच्छे अखलाकन और साफ किरदार की वजह से जानते थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम दिया तो उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने ये नहीं सोचा कि इस्लाम कब ताकतवर होगा या लोग क्या कहेंगे। उन्होंने बिना देर किए इस्लाम कबूल कर लिया। उनके लिए ये फैसला आसान नहीं था। उनके अपने रिश्तेदार उनके खिलाफ हो गए। उनके चचा ने उन्हें रस्सियों से बांध दिया और कहा, उस्मान अगर इस नए दीन को नहीं छोड़ेगा तो हमेशा इसी तरह तकलीफ उठानी पड़ेगी। लेकिन उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने एक ही जवाब दिया, अब मैं इस रास्ते को कभी नहीं छोड़ूंगा। ईमान को कैद किया जा सकता, लेकिन उस्मान के हौसले को नहीं। यही वो ईमान था जिसने उन्हें शुरुआत से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथियों में शामिल कर दिया। जब मुसलमानों पर मक्का में जुल्म बढ़ा तो उन्होंने सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत की, बाद में मदीना भी पहुंचे। हर सफर में उन्होंने अपना आराम नहीं देखा बल्कि दीन को देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे इतनी मोहब्बत थी कि आपने अपनी बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाहु अन्हा का निकाह उनसे कर दिया। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा का निकाह भी उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु से हुआ। इसी वजह से उन्हें झुन नूरैन यानी 2 नूरों वाले कहा गया। ये एक ऐसा एजाज है जो पूरी इंसानी तारीख में किसी और को नसीब नहीं हुआ। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ यही नहीं थी। मदीना में एक वक्त पानी की बहुत कमी हो गई। एक कुआं था जिसे रूमा का कुआं कहा जाता था। उसका मालिक पानी बेचा करता था और गरीब मुसलमानों के लिए पानी खरीदना मुश्किल हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो बीर रुमाह को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे? मैं इसे अल्लाह की रजा के लिए खरीदता हूँ। उन्होंने अपनी बड़ी दौलत खर्च करके वो कुआं खरीद लिया और हमेशा के लिए लोगों के लिए मुफ्त कर दिया। फिर गजवाए तबूक का वक्त आया। मुसलमानों के पास सफर के लिए सामान कम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद की अपील की। उस्मान रजी उठे और 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों ऊंट, घोड़े और बड़ी मात्रा में सोना चांदी अल्लाह की राह में पेश कर दिया। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। आपने फरमाया कि आज के बाद उस्मान जो भी नेक अमल करें या न करें उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये उनकी उस अजीम कुर्बानी की तारीफ थी जिसने पूरी इस्लामी फौज को मजबूती दी। उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु पूरी जिंदगी इसी तरह खामोशी से लोगों की मदद करते रहे। उन्हें शोहरत नहीं चाहिए थी, उन्हें सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए थी। जब उनका दौर खिलाफत आया तब इस्लामी सल्तनत बहुत दूर तक फैल चुकी थी। अलग अलग इलाकों में कुरान अलग अलग लहजों में पढ़ा जाने लगा। अमीरुल मोमिनीन, लोग कुरान मुख्तलिफ लहजों में पढ़ रहे हैं। हमें खौफ है कि उम्मत इस पर इख्तिलाफ में न पड़ जाए। अल्लाह की किताब पर इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक मोतमद मुसहफ तैयार करो
और उसकी नुस्खे तमाम इस्लामी ममालिक में भेज दो। इसलिए उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने कुरान को एक ही मानक मुसाहफ की शक्ल में तैयार करवाया और उसकी नकलें इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में भेजी। आज दुनिया भर के मुसलमान जिस मुसाहफ के मुताबिक कुरान पढ़ते हैं, उसकी हिफाजत में उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु का ये कदम हमेशा याद किया जाता है। फिर वो दिन भी आया जब कुछ बागियों ने उनके घर का घेराव कर लिया। उन्हें अपने बचाव का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का खून बहने से रोकने के लिए लड़ाई की इजाजत नहीं दी। वो रोजे से थे, अपने घर में बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे। उसी हालत में उन्हें शहीद कर दिया गया। उन्होंने अपनी जान बचाने से ज्यादा उम्मत की यकजहती को अहमियत दी। यही वजह है कि उनका नाम भी उन 10 खुशनसीब लोगों में शामिल है जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुनाई। लेकिन अगर उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की पहचान हया और सखावत थी, तो अब हम जिस शख्स की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी पहचान बचपन से ही ईमान, इल्म, बहादुरी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा रिश्ता था जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। ये थे हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे थे। बचपन से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में रहे। जब इस्लाम का पैगाम आया तब अली रजी अल्लाहु अन्हु अभी कम उम्र के थे, लेकिन सच को पहचानने के लिए उम्र नहीं, दिल चाहिए होता है। उन्होंने बिना किसी झिझक के इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह सबसे पहले ईमान लाने वाले नौजवानों में शामिल हो गए। सुना तुमने? अबू तालिब के घर का नौजवान भी मोहम्मद के दीन पर ईमान ले आया है। अली? अभी तो उसकी उम्र ही क्या है। फिर वो रात आई जिसने पूरी इस्लामी तारीख बदल दी। कुरैश ने फैसला किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया, लेकिन दुश्मनों को धोखा देने के लिए किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोना था। ये सिर्फ एक बिस्तर पर सोना नहीं था, इसका मतलब था कि सुबह तलवारें उसी पर उठ सकती थीं। अली रजी अल्लाहु अन्हु बिना एक पल सोचे तैयार हो गए। वो जानते थे कि जान जा सकती है, लेकिन उन्हें ये भी यकीन था कि अगर ये कुर्बानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है तो इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं। यहीं से उनकी वो जिंदगी शुरू हुई जो आगे चलकर बहादुरी, इल्म, इंसाफ और कुर्बानी की मिसाल बनने वाली थी। लेकिन अभी इस काफिले में 2 और अजीम नाम बाकी हैं, जिनमें एक को अल्लाह का अमीन कहा गया और दूसरे की सखावत की मिसाल आज तक दी जाती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी ये साबित करती है कि अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उसे दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी मिली। ऐसे ही एक सहाबी थे हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में एक ऐसी बात फरमाई जो शायद ही किसी और के लिए कही गई हो। हर उम्मत का एक अमीन होता है और इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा इब्नुल जर्राह हैं। आज से लोग उन्हें सिर्फ अबू उबैदा नहीं बल्कि आमीनुल उम्मा के नाम से याद करेंगे। ये मकाम हर किसी को नसीब नहीं होता। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, बल्कि उनके पूरे किरदार की गवाही थी। इस्लाम के शुरुआती दिनों में जब लोग दीन कबूल करने से डरते थे, तब अबू उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु बिना किसी हिचकिचाहट के मुसलमान हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि आगे कितनी मुश्किलें आएंगी, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि सच क्या है। इसके बाद उनकी जिंदगी का हर दिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजरने लगा। बद्र का मैदान आया, एक तरफ मुसलमान थे, दूसरी तरफ मक्का के मुशरिक। लेकिन इस जंग में अबू उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु के लिए सबसे बड़ी आजमाइश तलवारों की नहीं बल्कि रिश्तों की थी। उनके अपने वालिद जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, बार बार उनके सामने आ रहे थे और उन्हें लड़ाई के लिए उकसा रहे थे। अबू उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु हर बार उनसे बचने की कोशिश करते। वो नहीं चाहते थे कि उनके हाथों उनके वालिद को कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन आखिरकार वो लम्हा भी आया जब मुकाबला टालना मुमकिन नहीं रहा। उस दिन उन्होंने अपने जज्बात पर नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म पर फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो तो सबसे बड़ा रिश्ता भी ईमान से ऊपर नहीं हो सकता। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा उन पर दिन ब दिन बढ़ता गया। जंगों में उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जाती। मदीना के बाहर किसी कबीले से बात करनी हो, किसी इलाके की निगरानी करनी हो या किसी लश्कर की कमान संभालनी हो, अबू उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु हमेशा भरोसे के साथ आगे बढ़ते। उन्होंने कभी ऊंचे ओहदे की ख्वाहिश नहीं की, कभी अपनी बहादुरी का जिक्र नहीं किया, कभी अपने कामों का ऐलान नहीं किया। उनकी पूरी जिंदगी ये सिखाती है कि जो इंसान लोगों की नजरों में बड़ा बनने की कोशिश छोड़ देता है, अल्लाह उसे अपने यहाँ बड़ा दर्जा देता है। बाद में जब शाम के इलाके में प्लेग फैला तो लोगों ने उनसे कहा, अमीर,
वबा हर खेमे तक पहुंच चुकी है। आप फौरन यहाँ से निकल जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा सहारा कौन होगा? मैं अपनी फौज और अपनी उम्मत को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। उन्होंने वहीं रहना पसंद किया। इसी बीमारी में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन वो अपने पीछे ऐसा किरदार छोड़ गए जिसकी गवाही खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। यही वजह है कि उनका नाम भी उन 10 खुशनसीब लोगों में शामिल है जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिली। लेकिन अब इस सफर में अगला नाम एक ऐसे सहाबी का है जिनकी कहानी ये साबित करती है कि दौलत इंसान को जन्नत से दूर भी कर सकती है, और अगर सही जगह खर्च हो तो उसी दौलत के जरिए जन्नत का रास्ता भी खुल सकता है। ये थे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु। मक्का में उनका नाम एक कामयाब और समझदार ताजिर के तौर पर लिया जाता था। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो सिर्फ ईमान ही नहीं बदला बल्कि पूरी जिंदगी बदल गई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कुरैश ने उन्हें सताया, उनका कारोबार मुतासिर हुआ, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर हिजरत का वक्त आया, मदीना पहुंचे तो उनके पास तकरीबन कुछ भी नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके और हजरत सद बिन रबी रजी अल्लाहु अन्हु के दरमियान भाईचारा कायम किया। सद रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरा आधा माल आपका है, मेरे 2 बाग हैं, उनमें से एक आपका है। अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो। यही एक जुमला उनके पूरे किरदार को बयान कर देता है। उन्होंने किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं किया। ये नया आदमी कौन है? मक्का से हिजरत करके आया है, इसके पास तो कोई माल भी नहीं। कोई बात नहीं, देखते हैं कितने दिन टिकता है। उन्होंने मेहनत की, हलाल कारोबार किया। धीरे धीरे अल्लाह ने उनके कारोबार में ऐसी बरकत दी कि वो फिर से बहुत मालदार हो गए। लेकिन फर्क ये था कि अब दौलत उनके दिल में नहीं बल्कि उनके हाथ में थी। जब भी दीन को जरूरत होती वो सबसे आगे नजर आते। गज़वा तबूक के मौके पर उन्होंने बड़ी मात्रा में माल अल्लाह की राह में दिया, गरीबों की मदद की, यतीमों का सहारा बने, बेवाओं का खर्च उठाया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी वसीयत में बद्र के जिंदा बचे मुजाहिदीन के लिए भी बड़ी रकम रखी थी। इतनी दौलत होने के बावजूद उनकी जिंदगी में तकब्बुर नहीं आया। एक बार उनका बड़ा कारोबारी काफिला मदीना पहुंचा। सैकड़ों ऊंट सामान से लदे हुए थे। पूरा शहर उसकी आहट से गूंज उठा। लोग देखने निकल आए। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा काफिला मैंने कभी नहीं देखा। कहता है ये सब अब्दुर्रहमान बिन औफ का है। अल्लाह ने वाकई उनकी तिजारत में अजीब बरकत दी है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अल्लाह की राह में खर्च करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा तो उन्होंने उस काफिले का बड़ा हिस्सा सदका कर दिया। यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ एक ताजिर नहीं बल्कि अल्लाह का ऐसा बंदा मानते थे जिसकी दौलत हमेशा जरूरतमंदों तक पहुंचती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुनाई, क्योंकि अल्लाह के यहाँ दौलत की कीमत नहीं बल्कि उसे खर्च करने का तरीका देखा जाता है। अब तक हमने ऐसे सहाबा की जिंदगी देखी जिनमें किसी की पहचान सच्चाई थी, किसी की बहादुरी, किसी की हया, किसी की अमानतदारी और किसी की सखावत। लेकिन अभी ये सफर खत्म नहीं हुआ। अगले हिस्से में हम 2 ऐसे जन्नती सहाबा से मिलेंगे जिनमें एक को लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनने की दुआ देते थे और दूसरा अपनी इबादत, जुहद और आखिरत की फिक्र के लिए पूरी उम्मत में मशहूर था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें यह एहसास दिलाती है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च किया गया माल कभी कम नहीं होता। इंसान अपनी दौलत को बचाकर अमीर बन सकता है। इसी सफर में अब हम जिस सहाबी तक पहुंचते हैं उनका नाम इस्लामी तारीख के सबसे बहादुर तीरंदाजों में लिया जाता है। एक ऐसा नौजवान जिसने बहुत कम उम्र में इस्लाम कबूल किया, हर बड़े मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और जिसकी दुआओं के कबूल होने की गवाही खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ये थे हजरत सद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हु। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तब उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन ईमान उम्र नहीं देखता। जिस दिल में हिदायत उतर जाए वह छोटी उम्र में भी बड़े फैसले ले लेता है। उनके इस्लाम लाने की खबर जब उनकी वालिदा को मिली तो वह बहुत नाराज हुई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और बेटे से कहा, साद, अगर तुमने मोहम्मद का दीन ना छोड़ा यहीं मर जाऊंगी, यहीं मर जाऊंगी। ये किसी भी बेटे के लिए बहुत कठिन आजमाइश थी। एक तरफ माँ की मोहब्बत थी, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। लेकिन सद रजी अल्लाहु अन्हु ने पूरे अदब के साथ कहा, अम्मी, अगर आपकी एक नहीं 100 जाने भी हों और एक एक करके सब निकल जाएं, तब भी मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। यही वह वाकया था जिसके बाद कुरान में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म आया, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया कि अगर वे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने पर मजबूर करें तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। इस एक फैसले ने साद रजी अल्लाहु अन्हु के ईमान की मजबूती को पूरी उम्मत के सामने रख दिया। इसके बाद उनका हर कदम इस्लाम की खिदमत में उठने लगा। बद्र, उहुद, खंदक और कई अहम गजवों में उन्होंने हिस्सा लिया। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे माहिर तीरंदाजों में गिने जाते थे। उहुद के मैदान में जब मुसलमानों पर चारों
तरफ से हमला हो रहा था। तब सद रजी अल्लाहु अन्हु अपने तीरों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे। उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते, साद, तेर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। जब तक साद के तीर चल रहे हैं कोई रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। यह बहुत बड़ा सम्मान था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम लोगों के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी सिर्फ बहादुरी नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, ऐ अल्लाह सद की दुआ कबूल फरमा। यही वजह थी कि सहाबा कहते थे, क्या तुमने सुना, रसूलुल्लाह ने साद के लिए कबूलियत की दुआ फरमाई है। इसीलिए लोग कहते हैं साद की दुआ कभी खाली नहीं लौटती। अल्लाह ने उन्हें कितना बुलंद मकाम आता फरमाया है। बाद में जब इस्लामी फौजों ने फौरस की तरफ रुख किया तो उन्हीं की कयादत में कादिसिया की मशहूर जंग लड़ी गई, जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। लेकिन इतनी बड़ी फतह के बाद भी उनके अंदर घमंड नहीं आया। वह जानते थे कि जीत तलवार की नहीं, अल्लाह की मदद की होती है। इसी तवाज़ो, बहादुरी और सच्चे ईमान की वजह से उनका नाम भी उन 10 लोगों में शामिल हुआ जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी गई। लेकिन अगर सद रजी अल्लाहु अन्हु की पहचान जिहाद और बहादुरी थी, तो अब जिस सहाबी की तरफ हम बढ़ रहे हैं उनकी पूरी जिंदगी इस बात की मिसाल है कि कभी कभी इंसान गुमनाम रहकर भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। ये थे हजरत सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाहु अन्हु। उनका नाम अक्सर दूसरे बड़े सहाबा के मुकाबले कम लिया जाता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ दर्जा नाम की शोहरत से नहीं बल्कि ईमान और अमल से मिलता है। मैं अबू बकर और उमर का जिक्र अक्सर सुनता हूँ, सईद बिन ज़ैद का नाम कम क्यों आता है? अल्लाह के यहाँ मकाम शोहरत से नहीं, ईमान से मिलता है। सईद रजी अल्लाहु अन्हु उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनके वालिद ज़ैद बिन अम्र इस्लाम से पहले भी बुत परस्ती से नफरत करते थे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे। शायद यही वजह थी कि सईद रजी अल्लाहु अन्हु का दिल भी सच को पहचानने के लिए पहले से तैयार था। उन्होंने अपनी पत्नी फातिमा बिन्त खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हा के साथ इस्लाम कबूल किया। यही वह घर था जहाँ एक दिन फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु कुरान की तिलावत कर रही थी और उनके भाई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु गुस्से में वहाँ पहुँचे थे। उसी घर में कुरान की आयतें सुनकर उमर रजी अल्लाहु अन्हु का दिल बदल गया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सोचिए, अगर उस दिन सईद रजी अल्लाहु अन्हु और उनकी पत्नी अपने ईमान पर मजबूती से न डटे होते तो शायद वह ऐतिहासिक लम्हा भी कुछ और होता। उन्होंने हर गज़वे में हिस्सा लिया, हर मुश्किल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, लेकिन कभी अपने कामों का ढिंढोरा नहीं पीटा। उनकी जिंदगी में एक और वाकया मशहूर है। एक औरत ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। सईद रजी अल्लाहु अन्हु ने कोई लंबी बहस नहीं की। उन्होंने सिर्फ अल्लाह से दुआ की कि अगर यह इल्जाम झूठा है तो सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए। कुछ समय बाद वह औरत उसी जमीन पर अंधी होकर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। लोगों ने इसे अल्लाह की तरफ से इंसाफ की निशानी माना। सईद रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी ये सिखाती है कि जब इंसान सच पर होता है तो उसे हर बात का जवाब खुद देने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार अल्लाह ही उसके लिए गवाही दे देता है। इसी सच्चाई, खामोश इबादत और अटल ईमान की वजह से उन्हें भी दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी मिली। अब इस मुबारक सफर का आखिरी पड़ाव बाकी है। अगले और अंतिम हिस्से में हम उन आखिरी 2 जन्नती सहाबा की जिंदगी जानेंगे जिनकी बहादुरी, इल्म, इखलास और कुर्बानी ने इस सुनहरे सिलसिले को मुकम्मल किया। हजरत सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें यह एहसास दिलाती है कि अल्लाह के यहाँ शोहरत से ज्यादा अहमियत इखलास की होती है। अब इस मुबारक सफर के आखिरी 2 नाम बाकी हैं। पहला नाम है हजरत जुबैर बिन अल अव्वाम रजी अल्लाहु अन्हु। वह सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ही नहीं थे बल्कि आपके करीबी रिश्तेदार भी थे। उनकी वालिदा सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थीं, यानी जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु बचपन से ही उस घराने में पले बढ़े जहां सच्चाई, अमानत और बुलंद अखलाक की मिसालें मौजूद थीं। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तब उनकी उम्र बहुत कम थी। उस दौर में इस्लाम अपनाना सिर्फ एक नया मजहब कबूल करना नहीं था बल्कि अपनी जान, अपना कारोबार और अपना भविष्य खतरे में डाल देना था। लेकिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने इन बातों की परवाह नहीं की। उनके चाचा उन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करने के लिए चटाई में लपेटकर नीचे से धुआं देते। दम घुटने लगता, सांस लेना मुश्किल हो जाता। जुबैर, इस्लाम छोड़ दो वरना ये अजाब और बढ़ेगा। मैं कभी कुफ्र की तरफ वापस नहीं जाऊंगा। यही इस्तिकामत उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे भरोसेमंद साथियों में ले आई। एक दिन मक्का में यह अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचा दिया गया है। जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु तलवार लेकर फौरन निकल पड़े। वह उस वक्त बहुत कम उम्र के थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और पता चला कि खबर झूठी थी तो आपने उनके जज्बे की तारीफ की और उनके लिए दुआ फरमाई। बद्र, उहुद, खंदक, खैबर और दूसरे बड़े गज़वों में जुबैर रजी अल्लाहु
अन्हु हमेशा सबसे आगे दिखाई दिए। गजवा-ए-उहुद में जब हालात बेहद मुश्किल हो गए और बहुत से लोग इधर उधर हो गए, तब भी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी जुबैर है। ये ऐसा सम्मान था जो उनकी पूरी जिंदगी का परिचय बन गया। उन्होंने अपनी बहादुरी को कभी घमंड का कारण नहीं बनाया। उनके लिए हर जीत अल्लाह की मदद थी और हर जिम्मेदारी एक अमानत। इसी वजह से उनका नाम भी उन 10 खुशनसीब लोगों में शामिल हुआ जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुनाई गई। लेकिन अब इस सफर का आखिरी नाम बाकी है, एक ऐसा सहाबी जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जमीन पर चलते हुए शहीद को देखना चाहता है तो वह इन्हें देखे। ये थे हजरत तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस्लाम के शुरुआती मानने वालों में थे। मक्का के एक कामयाब ताजिर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनी, उन्होंने बिना किसी डर के इस्लाम कबूल कर लिया। कुरैश ने उन्हें भी सताया, लेकिन उनका ईमान नहीं डगमगाया। फिर वह दिन आया जिसे इस्लामी तारीख गजवा-ए-उहुद के नाम से जानती है। उस दिन हालात बहुत नाजुक हो गए थे। दुश्मन चारों तरफ से हमला कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की कोशिश हो रही थी। ऐसे वक्त में तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु ढाल बनकर आपके सामने खड़े हो गए। जहां से तीर आता वहां अपना हाथ कर देते, जहां तलवार आती वहां अपना जिस्म आगे कर देते। रिवायतों में आता है कि उनके जिस्म पर दर्जनों जख्म आए। उनका एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया और उंगलियां हमेशा के लिए प्रभावित हो गईं। लेकिन उन्होंने एक बार भी पीछे हटने का नहीं सोचा। उनकी सिर्फ एक चिंता थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत रहें। जब जंग खत्म हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ऐसे अल्फाज फरमाए जिन्हें सुनकर हर मोमिन का दिल भर आता है। हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी जुबैर है। हवारी, ये मकाम आखिर होता क्या है? वो जो हर मुश्किल में अपने नबी का साथ न छोड़े। तब तो जुबैर वाकई इस मकाम के हकदार हैं। ये उनके ईमान, कुर्बानी और जान निछावर कर देने वाले जज्बे की सबसे बड़ी गवाही थी। उन्होंने सिर्फ उहुद में ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में दीन की खिदमत की, माल भी दिया, वक्त भी दिया और जब जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दांव पर लगा दी। इसी वजह से उनका नाम भी उन 10 लोगों में शामिल हुआ जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। अब जरा ठहर कर सोचिए, इन 10 सहाबा की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की पहचान सिद्क थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इंसाफ की मिसाल थे। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हया और सखावत के लिए जाने गए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु इल्म और बहादुरी के लिए मशहूर हुए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु अमानत के प्रतीक बने। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दौलत को जन्नत का जरिया बना दिया। सद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुआ और जिहाद दोनों में ऊंचा मुकाम पाया। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खामोशी से ईमान की राह निभाई। जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वफादारी की मिसाल कायम की और तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर कुर्बान कर देने का जज्बा दिखाया। उनकी मंजिल एक थी, अल्लाह की रजा। उनका मकसद एक था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, और उनका इनाम भी एक था, जन्नत। आज सदियां गुजर चुकी हैं, न उनके महल बचे, न उनका कारोबार, न उनकी सल्तनतें, लेकिन उनका ईमान आज भी जिंदा है। उनकी कुर्बानियां आज भी उम्मत को रास्ता दिखाती हैं और उनकी कहानियां हर मोमिन को यह याद दिलाती हैं कि जन्नत सिर्फ चाहने वालों को नहीं मिलती बल्कि उन लोगों को मिलती है जो पूरी जिंदगी अल्लाह की खुशी को अपनी हर ख्वाहिश पर तरजीह देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको इन 10 जन्नती सहाबा की जिंदगी से कुछ सीखने का मौका दिया है तो इसे अपने घर वालों, दोस्तों और हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो इन मुबारक हस्तियों के बारे में जानना चाहता है। हो सकता है आपकी वजह से कोई एक दिल भी उनके नक्शे कदम पर चलने का इरादा कर ले। अल्लाह ताला हमें भी इन्हीं नेक लोगों की तरह ईमान, इखलास, सब्र और इस्तिकामत वाली जिंदगी अता फरमाए और आखिर तक में उनका साथ नसीब फरमाए। आमीन।